बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। खोजा बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोजा बड़ी संसार, खोजा बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोजा बड़ी संसार। खोजता खोजता सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार, साधो खोजा बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोजा बड़ी संसार। भगत होता भगवान की वा कर कहावे सिद्ध साध, भगत होता भगवान की वा कर कहावे सिद्ध साध। गुण इंद्री के बास परे ताथे बाधत बंद अगाध, गुण इंद्री के बास परे ताथे बाधत बंद अगाध, साधो खोजा बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोजा बड़ी संसार। सतगुरु क्यों पाइए कुली में, भेखे बिगाड़्यो बैराग, सतगुरु क्यों पाइए कुली में, भेखे बिगाड़्यो बैराग। डीम खाइए दुनिया ले डबोई, डीम खाइए दुनिया ले डबोई, बार शीतल माहे आग, बाहर शीतल माहे आग। साधो खोजा बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोजा बड़ी संसार। गोविंद की गुण गाय के तापरमागत दान, गोविंद के गुण गाय के ता
परमागत दान धिका धिका पड़ोती न मानवी धिका धिका पड़ोती न मानवी जो बेचता है भगवान हाँ जो बेचता है भगवान साधो खोजा बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो खोजा बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो खोजा बड़ी संसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आगम भाखो मन की परखो सूझे 14 भवन मृतक को जीवित करो पर घर की न होवे गम पर घर की न होवे गम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बाईजूराज की महाराजा छत्रसाल की गुरुजी मंगलदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की सतगुरु सोई जो आप चिन्हावे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए बरसात का मौसम है, चारों ओर बरसात ही बरसात है। पूरे भारत में न्यूज़ में देखने से पता लगता है भारी वर्षा हो रही है सब जगह। कहीं भूस्खलन लैंडस्लाइडिंग बोलते हैं ना, कई कई रास्ते रुके हुए हैं, कई कई यात्री कहीं अटक गए हैं, कई जगह डुबाव हो रखा है। ऐसी स्थिति है क्योंकि ये बरसाती मौसम है। पानी भी चाहिए, पर अतिवृष्टि कहते हैं ना, ज़्यादा पानी। गुरुजी मंगलदास जी ने मंगल सूक्ति में कहा, पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है, पर ज़्यादा जल होने से मरण भी हो जाता है, डुबाव होता है ना। डुबाव होने से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, गरीब लोग मरते हैं ज़्यादा, क्योंकि उनके घर छोटे छोटे होते हैं, नदी किनारे होते हैं या समतल भूमि में उनके घर होते हैं, छोटे घर, वहाँ पानी पहले घुस जाता है। तो अतिवृष्टि, गुरुजी ने तो और भी उदाहरण दिया कि आग के बिना भी गुजारा नहीं होता है। भोजन बनाते हैं तो आग चाहिए, पर ज़्यादा अग्नि भी काल का कारण हो जाता है ना, मृत्यु का कारण बन जाता है। हवा के बिना भी गुजारा नहीं है, हवा चाहिए, हम सांस लेते ही हैं, पर ज़्यादा तूफान आने से, ज़्यादा हवा आने से नुकसान होता है। कई कई लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है। तो दुनिया में जिससे हमारा जीवन है, अति होने से उसी से हमारी मृत्यु भी हो जाती है।
इसीलिए उचित उचित हर चीज़ उचित हो, ज़्यादा ना हो। भोजन भी हमारा जीवन है ना, बिना भोजन किए हम रह नहीं सकते, पर अति भोजन हो जाता है ना कभी कभी। भंडारे इत्यादि लगे हैं तो कई व्यंजन बनते हैं, फिर इच्छा होती है ये भी खाएं, वो भी खाएं, वो भी खाएं, पेट फिर सहन नहीं करता है। तो कोई भी चीज़ अति अति सर्वत्र वर्जयत कहते हैं ना, संस्कृत में एक सूक्ति है। कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए, अति हो जाए तो वो दुखदाई होता है, कम होने से वही सुखदाई होता है। कम होने से उसी से हमारी जिंदगी चलती है, उसी से हम जी रहे हैं। कहीं बढ़ गया तो नुकसान करता ही करता है। तो सब चीज़ सम सम विषम न हो, जीवन सम हो और व्यवहार सम हो। देखिए सब जगह कभी कभी क्या होता है, किसी से अति ज़्यादा मित्रता कर लेते हैं ना, वो भी नुकसानदायी होता है कि मन कुछ बातें मन में रखते ही नहीं, अपने मित्र को सुनाते रहेंगे, फ़ोन में सुनाते रहेंगे, कोई दिन वही दुखदाई बन जाता है। इसीलिए अति मित्रता भी सही नहीं है, अति शत्रुता भी सही नहीं है कि किसी के साथ आपने ज़्यादा शत्रुता रखी, शत्रु का भाव रखा, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है। पर कभी कभी वो भी काम आ जाता है, वक्त पे वो भी काम आता है। देखिए संस्थाओं में तो न किसी को मित्र समझना होता है, न किसी को दुश्मन। पता नहीं किस वक्त कौन काम आ जाए, पता नहीं किस वक्त किसकी जरूरत पड़े। तो समभाव, सबके सम, शत्रौ च मित्रौ च, गीता में श्री कृष्ण ने कहा ना, शत्रु और मित्र में भेदभाव मत रखो, समभाव रखो। शत्रु को भी ज़्यादा दूर दूर मत करो और मित्र को भी ज़्यादा निकट निकट मत रखो, क्योंकि आपके मन की बात वो जान जाएगा तो कहीं भी भेद खोल सकता है। कोई भारी सभा में भी आपका भेद खोल देगा, आप देखते ही रह जाएंगे। इसलिए सम, हर जगह सम बन करके रहना और हर जगह व्यवहार भी सम बना करके रखना। इसके लिए मैं अपने प्रवचन में स्कूल का, टीचर का इसलिए उदाहरण देता हूँ कि सबसे पहले विद्यालय तो यही है ना, सीखने के लिए। स्कूल ही तो है वहीं जहाँ से हम सीखते हैं। तो विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर भी सम होना चाहिए, समभाव रखने वाले, सभी विद्यार्थी के प्रति एक दृष्टि, दो दृष्टि नहीं। इसके लिए गुरु सांदीपनि का उदाहरण दिया जाता है, कई ऋषियों का उदाहरण दिया जाता है। गुरु सांदीपनि सुदामा को भी पढ़ाते थे, कृष्ण को भी पढ़ाते थे। देखिए सुदामा बहुत गरीब निर्धन ब्राह्मण पुत्र, पर खाने को कुछ नहीं है। कृष्ण तो सब कुछ है, नंद घर में भी उनको क्या चीज़ की कमी रही, वसुदेव के पास भी कोई चीज़ की कमी नहीं। कृष्ण तो स्वयं परब्रह्म है। पर कृष्ण ने भी, राम और कृष्ण ने भी ये सोचा कि विद्यालय हम नहीं जाएंगे, गुरुकुल हम लोग नहीं जाएंगे, तो गुरु का सम्मान कौन करेगा? फिर हम अवतारी हैं ऐसा मान करके हम बैठे रहें कि हमको सब कुछ जन्म सिद्ध है, तो गुरु का सम्मान नहीं बढ़ेगा। इसलिए गुरु का सम्मान बढ़ाने के लिए हमें गुरुकुल में जाना ही होगा। राम भी गए, कृष्ण भी गए। पर वहीं एक गुरु का उदाहरण आता है महाभारत काल में, द्रोणाचार्य का, पक्षपाती गुरु। देखिए अर्जुन और एकलव्य में कितना पक्षपात किया उन्होंने ना, समदृष्टि से नहीं देखा। अर्जुन को जो बाण विद्या उन्होंने सिखाई, एकलव्य तो उनकी मूर्ति पहले तो पढ़ने ही नहीं दिया विद्यालय में, तो अछूत है, छोटी जाति का है, ऐसा करके तो राजघराने में नहीं पढ़ सकता है। बाद में उनकी मूर्ति बना करके वो विद्या सीख गया तो उंगली काट दिया गया। देखिए
कितना बड़ा भारी पक्षपात, कितना भारी अन्याय। इसलिए जहाँ भी गुरु का उदाहरण दिया जाता है तो द्रोणाचार्य का नहीं दिया जाता है। वो अच्छे गुरु नहीं है, पक्षपाती गुरु। तो ऐसे ही टीचर लोगों को भी सम, विद्यार्थी फर्स्ट सेकंड आता है या सामान्य पास करने वाले या फेल होने वाले विद्यार्थी पे समभाव रखना और समभाव से उनको पढ़ाना। ऐसे ही हम लोग धर्म प्रचार की यात्रा में चलते हैं, हम लोग धर्म प्रचारक हैं, तो सुंदर साथ में भी हमको समभाव रखना होता है। कोई धनाढ्य व्यक्ति आया, कोई साधारण सुंदर साथ आया, सबके साथ समभाव, सबके लिए एक ही व्यवहार, क्योंकि समता में ही, समता और ममता कहते हैं ना, ये क्या है कि हम सबको एक शिक्षा केंद्र बन जाते हैं। ये दो शब्द से हम शिक्षित बन सकते हैं। सबके साथ ममता का भाव, ममता मतलब माया में फंसना नहीं, सबके साथ क्या है कि अच्छा व्यवहार, सबके सुहृद बनना। और समभाव मतलब समदृष्टि रखना, सबके प्रति एक ही दृष्टि से देखना, दो दृष्टि नहीं रखना। श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ, ये प्रचारक के लिए कर्तव्य होता है, प्रचारक के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है। तो हमें तो सम बन करके देखिए, प्रकृति भी सम बन करके रहे, वर्षा भी सम बने, धूप भी सम बने। ज़्यादा धूप भी सही नहीं है, ज़्यादा वर्षा भी सही नहीं है, पर अब ये प्रकृति का खेल है, प्रकृति अपना खेल दिखाते रहती है, इसीलिए बरसात काफ़ी हो रही है। तो हम लोग अब हर मौसम को झेलते हुए, हर मौसम का लाभ लेते हुए भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि ज़्यादा बरसात है तो भक्ति नहीं करेंगे, सोए रहेंगे। बरसात में ठंडी भी हो जाती है, इसलिए हम बिस्तर में ही बने रहेंगे, ऐसा हम नहीं सोचते। हमारा उठने का टाइम है, हम उठ जाते हैं, आरती का समय है, हम आ जाते हैं, चर्चा का समय है, हम आ जाते हैं। यही तो हमारी साधना है, यही तो हमारी निष्ठा है। तो आज के प्रसंग में श्री जी महाराज कह रहे हैं, सतगुरु सोई जो आप चिन्हावे। सतगुरु किसको कहें? सदगुरु उसी को कहा जाता है कि आपकी आत्मा की पहचान करा दे। क्योंकि आज तो सदगुरु बहुत है ना, पहले तो थोड़े कम होते थे। कबीर को सदगुरु कहा जाता है, श्री देवचंद्र जी महाराज को हम लोग सदगुरु कहते हैं, और कई संत मत में हुए उनको सदगुरु कहा जाता है। गुरु नानक को भी सदगुरु कहा जाता था, क्योंकि गुरु नानक की वाणी में, गुरु वाणी में सतगुरु शब्द है, सतिगुर ऐसा करके लिखा हुआ है, वहाँ पर है सदगुरु के लिए। तो देखिए बड़े बड़े संत, पहुँचे हुए महात्मा, अवतारी पुरुष, ऐसे को सदगुरु कहा जाता है। आजकल क्या है कि स्वतंत्र युग आ गया, कली युग में स्वतंत्र युग, जो मर्जी अपने नाम में सदगुरु लगा लेता है, परंतु सदगुरु के गुण उसमें नहीं है, सदगुरु की तरह ज्ञान उसमें नहीं है, सदगुरु की तरह समदृष्टि और समभाव उसमें नहीं है। तो केवल नाम लगाने से कुछ नहीं होता है। प्राणनाथ जी कहते हैं, सदगुरु उसी को कहो जो आपकी आत्मा की पहचान करा दे कि आत्मा कहाँ से आई है, आत्मा को कहाँ जाना है, आत्मा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, आत्मा का गंतव्य क्या होना चाहिए। ये सदगुरु ही बता सकते हैं। जैसे देवचंद्र जी महाराज ने हमें बता दिया ना कि आपका परम धाम आपका लक्ष्य है, आपकी आत्मा ब्रह्म सृष्टि है, और खेल देखने के बाद उसी परम धाम को लौटना है। ये सदगुरु ने बता दिया, हम निश्चिंत हो गए। अब हमें कोई और सुनने की और सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं रही। जहाँ से आए वहाँ जाना, और वो परम धाम सबसे परे है।
पर एक जगह प्राणनाथ जी कहते हैं, जाको तुम सतगुरु कर से हो, ताको इतनी पूछो खबर, ए संसार छोड़ चलेंगे आपन तो कहाँ है अपनो घर। कहते हैं आप जिसको सदगुरु माने हुए हैं उसको इतना तो आप पूछ लो कि संसार छूटने के बाद जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। स्वर्ग जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, पितृलोक जाएंगे, शून्य में जाएंगे, निराकार में जाएंगे, निर्गुण में जाएंगे, प्रणव में जाएंगे, जाएंगे कहाँ जाएंगे। गुरु बताए तो सही, कहाँ का मंत्र इसने दिया, कहाँ की भक्ति उसने सिखाई, कहाँ पहुँचाएगा। लोग पूछते ही नहीं है, बस गुरु मान लिया सो मान लिया, इतना ही लोग सोचते हैं। पर समझदार लोगों को चाहिए कि गुरु से पूछे, आप हमें कहाँ की भक्ति दे रहे हो, हमारी आत्मा को कहाँ पहुँचा रहे हो, हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, किस मंत्र के जाप से कहाँ पहुँचती है आत्मा, इतना पूछना ही चाहिए। शिष्य का भी एक कर्तव्य होता है। तो कहते हैं सतगुरु सोई जो आप चिन्हावे, सदगुरु वही है जो आपकी पहचान करा दे। माया, धनी और घर, तीन चीज़ की पहचान तो होनी चाहिए। माया की पहचान की ये बंधन है, जो संसार का खेल है, संसार का आकर्षण है, ये एक बंधन है। हम बंध जाते हैं उसके पीछे। जैसे हमारे कपड़े भी देखिए ना, बहुत ज़्यादा कपड़े हमने खरीद लिए तो वो भी बंधन है। बहुत बड़ा मकान बना लिया तो वो भी बंधन होता है। माया का कोई भी बहुत ज़्यादा धन कमाया तो वो भी बंधन हो जाता है। तो माया एक बंधन है। सद्गुरु हमें बता दे कि इस बंधन से मुक्त होने के लिए कोशिश करो। बंधन में बंध करके मुक्ति नहीं मिलेगी। और धनी, आत्मा के धनी कौन है, आत्मा के मालिक कौन है? देवी देवता हैं या परब्रह्म परमात्मा है? क्योंकि कभी कभी देवी देवताओं को भी आत्मा का मालिक माना जाता है, कई लोग मानते ही हैं। पर सबसे परे, सबसे श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, ऐसे जो परमात्मा कौन है उनकी खोज करें, धाम के धनी। और फिर उनका जो है ना घर, जो परब्रह्म परमात्मा है उनका घर कहाँ है? घर मतलब धाम। संसार का साधारण घर नहीं है, परम धाम रूपी घर, अखंड घर। तो कौन से घर में सद्गुरु पहुंचा रहे हैं, किस धाम में पहुंचा रहे हैं, ये तीन चीज़ का पता होना चाहिए। माया, धनी और घर। सब चिन्ह परे आखिर की। और ये भी बता दें कि ये आखिर के समय में सब पहचान हो जाए। एक तो परब्रह्म परमात्मा की पूरी पहचान हो जाए, जब जीवन अंत अंत होने लगे ना, लगे कि अब कमजोरी आ गई है, अब धीरे धीरे शरीर शिथिल हो रहा है, बीमारी जकड़ रही है, तो ऐसे समय में सब पहचान हो जाए। एक तो ये अर्थ हम लोग यहाँ से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जीवन का अंत आने लगे तो परम धाम की निशानियाँ दिखलाई देने लगे, परम धाम की याद आने लगे। और दूसरी बात है कि शास्त्रों में जो महाप्रलय या आखिर की बात बताई गई है, उसके आधार पे भी गुरु जागने की बात करे, आत्मा जागृति की बात करे, सब चिन्ह परे आखिर के, शास्त्रों की सब निशानियाँ दे दे करके गुरु आत्मा जागृति करा दे। जो भूलिए नहीं अवसर, कहते हैं ये अवसर अच्छा हमारे सामने आया है, इसमें भूलना नहीं चाहिए। अवसर भूले, अवसर चुके तो बाज पछताए। श्रावण चुके किसान, कहते हैं ना, जो खेती करता है श्रावण में चुक गया, श्रावण में खेती नहीं लगाई तो फिर फसल नहीं निकल आते हैं, भूखा रह जाएगा। और कुछ दुनिया के लोग भी भूखे रह जाएंगे। अगर कृषक लोग सावन में खेती न करें तो दुनिया भूखी रह जाएगी। कृषक को सावन नहीं चुकना चाहिए, श्रावण में खेती करनी ही करनी है। ऐसे ही विद्यार्थी को बाल्यकाल में पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं चुकना चाहिए।
बाल्यकाल चूक गए तो चूक गए, फिर जिंदगी भर अनपढ़ रह जाएंगे, अशिक्षित रह जाएंगे। तो उनको बाल्यकाल पढ़ने के लिए निश्चित किया गया है ना। तो इसी प्रकार से कई कई चीज़ें हैं दुनिया के अंतर्गत कि वक़्त पे उसका लाभ लिया जाता है, वक़्त निकलने के बाद कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हमारे मंगल धाम के चारों ओर फूल पौधे हैं ना, फूलों की शोभा है, फूल बाग, नूर बाग कहते हैं ना, ऐसे ही मंगल धाम में चारों तरफ फूल खिले हुए रहते हैं। पर फूल लगाने का समय भी यही बरसाती समय है। बरसात में आप जितना पेड़ पौधे लगाते हैं सब हरियाली बिखेरते हैं, सब अपने रूप में खड़े हो जाते हैं। और सूखे दिनों में आपने कोई पेड़ पौधा लगाया तो मर जाते हैं, उनको पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, इसलिए बिना पानी के तड़प करके सारे पौधे मर जाते हैं। बरसाती दिनों में उनको पानी का पूरा आहार मिल जाता है। और जिस भूमि से उनको रस चूसना है, जिस भूमि से उनको जो है आहार पाना है, वो भूमि भी मुलायम बन जाती है बरसाती दिनों में, तो खूब आहार चूस लेते हैं। और ये फूल पौधे वन वृक्ष सब हरियाली बिखेरते हैं बरसात आने के बाद। तो इस तरह से हम भी जीवन में हरियाली प्राप्त कर सकें, अपने अवसर का लाभ लेते हुए कि जीवन में यही भक्ति करने का समय है, इसी का पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। ऐसा सोच करके वक़्त रहते, जब तक शरीर चल रहा है बस यही वक़्त है, इसका पूरा पूरा जो है फल प्राप्त करना चाहिए। ए पहचाने सुख उपजे सन मंद धनी अंकुर। श्री जी कहते हैं जब आपने परब्रह्म की पहचान कर ली, स्वयं की भी पहचान कर ली और सद्गुरु की भी पहचान कर ली, तो आपका संबंध कायम हो जाएगा, टूटने वाला संबंध नहीं होगा। तो आप अटूट संबंध जोड़ करके अपने धाम धनी के भजन में संलग्न रहोगे। फिर कहते हैं धनी के ध्यान में आप लगे रहोगे, धनी की पूजा में लगे रहोगे, धनी के चिंतन में लगे रहोगे, और चलते फिरते उठते बैठते श्रीराज आप करते रहोगे। ये पहचान होने के बाद ही संभव है। और अंकुर भी आपका जग जाएगा। आपके अंदर अंकुर है तो प्रस्फुटित होगा अंकुर, अंकुर नहीं है तो प्रस्फुटित नहीं होता है। देखिए कितने ही बीज डाले जाते हैं ना, सब नहीं उगते हैं। जिस बीज में अंकुर होता है वही उगता है। और अंकुर भून दिया जाए, जैसे भुने हुए चने आप जमीन में डालो तो उगते नहीं हैं, क्योंकि उनके अंकुर जो हैं जल गए, अंकुर नष्ट हो गए। अंकुर नष्ट होने से उर्वरा शक्ति नहीं रहती है, उनमें उगने की ताकत नहीं रहती है। तो ऐसे ही हमारा अंकुर प्रस्फुटित हो जाए, तो धनी की कृपा से अंकुर प्रस्फुटित हो जाए तो हम फलेंगे, फूलेंगे, खिलेंगे, जगत में भी अच्छा काम करेंगे और परम धाम की प्राप्ति भी सही सही ढंग से हम लोग करेंगे। इसलिए अंकुर प्रस्फुटित होना बहुत जरूरी है। महामत सो गुरु कीजिए जो यूं बरसावे नूर। फिर महामती प्राणनाथ जी कहते हैं ऐसे गुरु आप करिए कि जो नूर की वर्षा करे, परम धाम के नूर की वर्षा करे ना। परम धाम में तो नूर ही नूर है ना। परिक्रमा में नूर की परिक्रमा करके प्रकरण आता है ना, क्योंकि देवचंद्र जी महाराज ने जो परम धाम का वर्णन किया तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं अरे यहाँ तक तो मैंने सदगुरु के 1437 चौपाई तक तो सदगुरु का अनुभव आता है। फिर प्राणनाथ जी कहते हैं अब चितवनी से हूँ कहता हूँ जो शायद जो देत शायदी अकल्ला। कहते हैं अब हम अपनी चितवनी से बोलते हैं। तो चितवनी से बोलते गए तो नूर की परिक्रमा उन्होंने शुरू की, तो सब नूर नूर नूर, परम धाम रंग महल में नूर ही नूर, प्रथम भौम से 10वीं भौम तक नूर, 7 घाट में नूर, 25 पक्षे में नूर, सब नूर। नूर क्या है? नूर है प्रकाश, नूर है उजाला, नूर है चैतन्य। चिद्घन को नूर कहा जाता है, चिन्मय को भी नूर कहा जाता है। तो चैतन्यमय, जागृतमय, प्रकाशमय, उदीयमान,
सूर्य उदय होते हुए सूर्य की जो किरणें दिखती है वो नूर है। ऐसे ही राज्य जब दर्शन होते हैं तो नूरी रूप में राज्य दर्शन होते हैं। प्रकाश पुंज के बीच में राजश्यामा विराजे हुए हैं, उनके अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है। नख का नूर चीर चढ़्यो आसमान में, जिह्वक चलौन करत सब अंगुरी कहते हैं। राज्य के नाखूनों से, राज्य के स्वरूप से, राज्य के आँखों से, राज्य के चेहरे से, दिल से, हर अंग प्रत्यंग से, आभूषणों से नूर की किरणें निकल रही हैं। और जब राज्य अपनी उंगलियों को हिलाते हैं तो उनके नाखूनों में से ऐसे प्रकाश निकलते हैं, परम धाम चारों ओर चकाचौंध हो जाता है, प्रकाश से भर जाता है। ऐसे उनकी महिमा है। वही नूर परम धाम का जो जगत में हमें बरसाए, जगत में वही नूर का प्रकाश दिखाए। ऐसे महान ज्ञानी गुरु को ही सद्गुरु कहना चाहिए। ये श्री जी महाराज की शिक्षा है। और जो आडंबरियों को श्री जी महाराज सही मार्ग निर्देश कर रहे थे, वो प्रकरण यहाँ जा कर के पूरा होता है। 12 चौपाई में ये प्रकरण पूरा होता है। धनी न जाए कि न को धूत्यो, यहाँ से श्री जी ने समझाना शुरू किया था। और हम लोग एक एक दो दो चौपाई का सारांश सुनते हुए प्राणनाथ जी की वाणी से अभिभूत हो रहे हैं। ज्ञानामृत का रसपान करके जीवन को धन्य बना रहे हैं, पावन बना रहे हैं, सुखद बना रहे हैं, आनंदप्रद बना रहे हैं। तो आज का प्रसंग यहीं आकर के पूरा होता है। आज के दिन मंगल धाम में जो कार्यक्रम है, मंगपू निवासी, मंगपू बीच कमान निवासी सुभाष छेत्री का विवाह अंबिका शर्मा के साथ आज मंगल धाम में ही हो रहा है। तो अपने विवाह के शुभ उपलक्ष्य में उन्होंने परिवार की ओर से मंगल धाम में राजभोग और भंडारे की सेवा दी है। तो थोड़ी देर में ये दंपति यहाँ पर आएंगे और विवाह का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। तो उनको अग्रिम बधाई देते हैं। उस समय भी बधाइयाँ तो देंगे ही, आशीर्वाद देंगे। अभी चर्चा के समय में भी उनको अग्रिम बधाई देते हैं, क्योंकि मंगल धाम ऐसी जगह है कि बहुत सारे सुंदर साथ सोचते हैं अन्यत्र जाकर के विवाह करने से क्या मतलब हुआ, अपने राज्य के दरबार में ही जाकर के वैवाहिक बंधन में बंध जाते हैं, ताकि राज्य का आशीर्वाद भी मिलेगा और एक पवित्र स्थान में विवाह करने का आनंद भी मिलेगा। इसके लिए कई लोग यहाँ पर विवाह करने के लिए उपस्थित होते हैं। आज ये कार्यक्रम है और इसी के साथ ही फिर आज के दिन ही राजभोग और भंडारे की सेवा श्री गीता प्रसाद तिवारी और कल्पना तिवारी, जो मंगल धाम के बिल्कुल निकट रहते हैं, और उनके पुत्र विकी छेत्री और पुत्र वधू प्रतिमा छेत्री, उनकी पुत्री अदिति का जन्मदिन के 6 माह पूर्ण होने पर अन्नप्राशन का भी कार्यक्रम है। उन्होंने अपने घर में अखंड पारायण भी रखा हुआ है। अभी थोड़ी देर में पूर्णाहुति होगी और भंडारा और अन्नप्राशन का कार्यक्रम सब मंगल धाम में ही होगा। तो उनकी सुपुत्री बिरसिका और सपरिवार को बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम अपने घर पे कर रहे हैं और मंगल धाम के प्रति भावना है, श्रद्धा है। सबको बहुत बहुत बधाई। और आज ही के दिन जो भंडारे की सेवा है, सिलीगुड़ी निवासी संजय गर्ग अपनी धामवासी माताजी विमला देवी गर्ग और पिताजी नथुराम गर्ग के नाम से उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ पर भंडारा प्रदान कर रहे हैं और अखंड दीप की सेवा भी दे रहे हैं। संजय गर्ग का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये भाव लेते हुए फिर मैं अपने ये आज के कार्यक्रम को, अभी की चर्चा को यहीं विराम देने जा रहा हूँ। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। ए पहचाने सुख उपजे, सनमंद धनी अंकुरा, महामत सो गुरु कीजिए।
जो यूं बरसावे नूरा, जो यूं बरसावे नूरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। So
राम